नरेंद्र मोदी संविधान को डुबाना चाहते हैं। हाँ, वो डुबाना चाह रहे हैं। हाँ? वो संविधान को बदलना ही चाह रहे हैं। संविधान को बदलना चाहते कहते तो हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीब हमको समझते हैं, गरीब से हम प्यार करते हैं। वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, लेकिन वो हमारे लिए लॉलीपॉप है। क्या लॉलीपॉप? लॉलीपॉप क्या होता है? मुंह में दवाइए खत्म। क्या 2000 से काम चल जाएगा? 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हाँ। बहुत सारे लोग बीपीएससी से देखे टीचर में बहाली हुए। कैसे नहीं हुआ? विकास हुआ। मेरे यहाँ पे जीतन राम मांझी हैं और कुमार सर्वजीत हैं, कढ़ाई छाप और लालटेन छाप। मांझी जी को तो हम लोग 3 बार 15 साल से हम लोग देख रहे हैं उनको हमेशा। इधर 3 बार से जब आते हैं, जब कहते हैं कि आज इस बार वोट दीजिए, आपका पुल बना देंगे, आपका स्कूल शिक्षा व्यवस्था शुरू। शिक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? एकदम आप नौजवान है, सच बोलिए। शिक्षा व्यवस्था का तो एकदम मजाक उड़ा हुआ, धज्जिया उड़ा हुआ है यहाँ। खुश है तेजस्वी यादव से? हाँ, बहुत खुश है। जो सरकार 17 साल में नहीं किए, ये 17 महीने में ये कर दिखाए। कुछ तो किए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा विकास करता है। कुछ करना, जैसे आप एक बहुत बड़े पद पे हैं और कुछ क्या है, लॉलीपॉप होता है कुछ। मतलब आपको विकास करना है तो पूरा कीजिएगा ना। कुछ नहीं, कुछ मतलब क्या होता है? इतना नाराज था लोग तो हम लेकर कुछ तो किए होंगे। लेकिन देख लीजिए आप, बेरोजगार है। बेरोजगार नहीं है तो ऐसी बैठल नहीं है फटियाल पहन के। बेरोजगार नहीं रहते तो हम ड्यूटी पर रहते ना। अगर अब शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा होता तो ये गरीब के सारे बच्चे जो हैं स्कूल में भी पढ़ते। लेकिन अभी आप देख लीजिए क्या शिक्षा व्यवस्था है। इतना जो बोल रहे हैं, वोट कहाँ पड़ेगा आपका, कढ़ाई छाप की लालटेन छाप? कड़ाही छाप कहाँ से है? कढ़ाई छाप न जान रहे हैं? कढ़ाई नहीं, जानवे नहीं करते। जीतन राम मांझी को आप जानिए नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हम गया के कोसिला गांव में मौजूद है और अभी लोगों से पूछने वाले हैं कि वोट कहाँ पड़ेगा। बाबा, नाम बता दीजिए पहले अपना। चाचा, मेरा नाम गोपाल पासवान हुआ। गोपाल पासवान हुआ। वोट कहाँ पड़ेगा, कढ़ाई छाप की लालटेन छाप? वोट लालटेन छाप में पड़ेगा। काहे लालटेन छाप में पड़ेगा? क्योंकि वो जनता के हितैषी है। हाँ। वो संविधान को बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को डुबाना चाहते हैं। हाँ, वो डुबाना चाह रहे हैं। वो संविधान को बदलना ही चाह रहे हैं। संविधान को बदलना चाहते कहते तो हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीब हमको समझते हैं, गरीब से हम प्यार करते हैं। वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। बोले कि किसान को आमदनी दुगनी हो जाएगी। आता है ना एटीएम में, आपके अकाउंट में गिरता है ना 2000 मेरा गिरता है। ये बात सही है। लेकिन वो हमारे लिए लॉलीपॉप है। क्या लॉलीपॉप? लॉलीपॉप क्या होता है? मुंह में दवाइए खत्म। क्या 2000 से काम चल जाएगा? 2000 दे के वो ठगते हैं। ठगते हैं, हाँ ठगते हैं। बाकी सब जो कुछ कुछ सुविधा दिए, बोलते हैं कि बिजली दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, सब बेकार। ना बिजली दिए हैं, मान रहे हैं बात के, लेकिन बिजली में धांधली कर रहे हैं। अच्छा, बिजली में धांधली कर रहे हैं। हाँ, 1 यूनिट का खपत होता है और 10 यूनिट का पैसा। गांव में आपको क्या विकास चाहिए? मतलब कि आप गया में आप जान रहे कि एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, एक तरफ कुमार सर्वजीत है, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए। तो क्यों आप लालटेन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि विकास की ओर हम लोग चाह रहे हैं कि गांव का विकास हो। और विकास के लिए यहाँ वोट मांगने तो सब लोग पहुंच रहे होंगे। तो यहाँ रोड चाहिए, पुल चाहिए। नदी में देखिए रोज मरता है, जब भी आ जाता है पानी तो मरता है। और इसके लिए एनडीए सरकार जवाबदेही है। वही खुदवाता है भी और वही मुआवजा के तौर पर कुछ दे करके जान मारवाता है। पुल जरूरी है। हाँ, आप बताइए, नौजवान है, किसको चुनेंगे, नरेंद्र मोदी यानी भाजपा या महागठबंधन? एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन को चुनेंगे। नौजवान है इसीलिए कि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं। नौजवान भी हैं और नौजवान के साथ साथ तो बेरोजगार कर दिया है बीजेपी जो है। नरेंद्र मोदी जो है 4 साल का लाया, अग्निवीर लाया, जो देख ही रहे हैं उसका नतीजा क्या है। लेकिन आप चाहते थे कि आप अग्निवीर में जाएं, देश की सेवा करें, आप चाहते थे? ये बिल्कुल आप नहीं जाना चाहते? आप नहीं जाना चाहते हैं। वो तो 4 साल का निकाला बहाली और 4 साल के बाद क्या करेगा? नहीं तो उसको मरने का बाद उसको शहीद तो राहुल गांधी तो स्टेज पर चढ़ के बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे विचार करेंगे और इस 4 साल को जरूर हटाएंगे। बिल्कुल करेगी राहुल गांधी, बिल्कुल करेगी। उम्मीद है राहुल गांधी? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। एक जोश कहाँ दिखता है आपको ज्यादा? एक तरफ नरेंद्र मोदी जो गरजते हैं भाइयों बहनों, और एक तरफ जो राहुल गांधी हैं वो मिलते हैं लोगों से, कूली बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। तो किसी उम्मीद हमको सबसे ज्यादा उम्मीद है तो राहुल गांधी से उम्मीद है। राहुल गांधी से उम्मीद है। यहाँ पे जीतन राम मांझी हैं और कुमार सर्वजीत हैं, कढ़ाई छाप और लालटेन छाप। मांझी जी को तो हम लोग 3 बार 15 साल से हम लोग देख रहे हैं उनको हमेशा। इधर 3 बार से जब आते हैं, जब कहते हैं कि आज इस बार वोट दीजिए, आपका पुल बना देंगे, आपका स्कूल शिक्षा व्यवस्था शुरू। शिक्षा व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? एकदम आप नौजवान है, सच बोलिए। शिक्षा व्यवस्था का तो एकदम मजाक उड़ा हुआ, धज्जिया उड़ा हुआ है यहाँ। मतलब कि टीचर नहीं है कि बिल्डिंग नहीं? टीचर है, नाम का टीचर है। क्या है, मतलब कि आता नहीं है कुछ उसको? आता है टीचर, लेकिन
एक तरफ स्कूल में बच्चा लोग जैसे तैसे छत है, 3 तल्ला का छत है, छत पे लोग घूमते रहता है, टहलते रहता है, टीचर- कब गिर जाएगा नहीं, बच्चा लोग घूमते रहता है और टीचर कुर्सी पे बैठ के सोते रहता है। पढ़ाई कैसा चलता है? हमने कि गया लोकसभा में पढ़ाई कैसा चलता है? कॉलेज हो गया, बिल्कुल खराब है, एकदम स्थिति खराब है। स्थिति खराब है। हाँ, तो लालू यादव यानी लालटेन चलेगा तो कि माने कि क्या गारंटी है कि बढ़िया हो जाएगा? उसका एकदम क्या गारंटी है। गारंटी है? उसका ये गारंटी है कि आप देख रहे हैं कि जैसे आप कुमार सर्वजीत को ही हम देखते हैं यहाँ पे, उनका नजदीक में ही हम देखे हैं, दूर का बात नहीं करेंगे। बोधगया विधानसभा है सर्वजीत पासवान का, वहाँ देखिए उनके क्षेत्र में 70 दिन रहे, 70 दिन में कृषि विश्वविद्यालय 300 किसानों के लिए किसानों के लिए 350 करोड़ का विश्वविद्यालय दिए। और उनके क्षेत्र में पुल पुलिया 17 महीने उनकी सरकार थी, हाँ उसमें हाँ होता हाँ है। पुल पुलिया का भी निर्माण हुआ। इससे आशा हमको जगता है कि नहीं, महागठबंधन इसके लिए काम करेगी। महागठबंधन काम करेगी। नौजवान हैं, किसको चुनिएगा? तेजस्वी यादव एक तरफ बोलते हैं, गरजते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। भरोसा किस पर? तेजस्वी यादव पे भरोसा है। काहे भरोसा? उनका काम देखें, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी। वो दिए कि नीतीश कुमार दिए? नहीं, तेजस्वी यादव दिए। ठीक है, एक नौकरी दिए। जीतन राम मांझी की कुमार सर्वजीत? कुमार सर्वजीत, काहे? क्योंकि उनका काम देखे हैं हम लोग। क्या काम देखें? गिना दीजिए कैमरा के सामने, बताइए कि वो क्या काम किए हो, जीतन राम मांझी क्या नहीं किए। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। कुछ महीनों के लिए थे। हाँ, तो मुख्यमंत्री होके भी गया के लिए कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं। तो वोट आपका लालटेन? लालटेन छाप पे भर जाएगा। कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं है गया में। बिल्कुल सही बोले, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। आप बताइए, नौजवान हैं, किसको ज्यादा चाहते हैं? कुमार सर्वजीत, जीतन राम मांझी, यानी भाजपा या महागठबंधन? सच बोलना है, भक्ति नहीं करना। भक्ति यहाँ नहीं करना है। महागठबंधन कुमार सर्वजीत का है? कहा कि उनका काम देखे हैं। 17 महीने वो बिहार सरकार में रहे, बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे। वो फतेहपुर क्षेत्र में वो किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिए, 200-250 करोड़ का। एक 12 चट्टी में दिए किसानों के लिए, उधर करोड़ों का दिए। तो उनका विकास देखे। और उनके जो बोधगया क्षेत्र में जो विधानसभा उनका पड़ता है, जो फिलहाल तो अभी विधायक है, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतर में देखते हैं कि पुल पुलिया का निर्माण बहुत अच्छा तरीके से हुआ। और यहाँ पर हम लोग जीतन राम मांझी जी का जो समधन है, ज्योति मांझी, अभी 12 चट्टी से विधानसभा से विधायिका है। उनका देखिए उनको वोट दिया गया कि यहाँ पे पुल निर्माण होगा, रोड अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पुल का क्या हाल है। अच्छा, पुल कितना जरूरी है? हमेशा ये मसला आ रहा है कि पुल 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 कितना जरूरी? पुल बहुत ही नेसेसरी है हम सब के लिए। उधर के जो लाड़ू एक गांव है उनको के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही नेसेसरी है। जैसे लोगों की मौत होती है, बहुत होता है। जब बाढ़ आता है, 2016 की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आया था बाढ़, उसमें बहुत सारे लोग। क्या चाहिए गया लोकसभा में? आपको क्या चाहिए? आप नौजवान हैं, क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? इधर आइए, इधर आइए। बताइए कि आप किसको चुनते हैं, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन का है? एकदम तर्क पे बात करना है, ये नहीं कि शिक्षा, हाँ, शिक्षा और जो काम उनका काम है, वो जो बोधगया के जो विधायक हैं, वो अपना क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम किए हैं। कौन? कुमार सर्वजीत। ठीक है। जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री इधर थोड़े बने। कुमार सर्वजीत मुख्यमंत्री थोड़े बने कभी। नहीं बने तो भी जो विधायक थे उनके पास जितना अपना क्षमता था, वो अपना क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। बहुत काम चलिए किए। बताइए कि नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि हम रोजगार दिए, तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि हम रोजगार दिए। दिखता किसका? तेजस्वी यादव को 17 महीने वाला बात कर। 17 महीना में वो शिक्षकों को जो एकदम 3.5 लाख, हाँ, तहलका मचा दिए। शिक्षकों का बात कर रहे हैं क्या? शिक्षा को जी बिल्कुल, PPSC बीपीएससी का 3.5 लाख उनका 2019 का चुनाव में कमिटमेंट किए थे तेजस्वी यादव कि 10 लाख नौकरी देंगे। और जो 17 महीने में रहे, खुश है तेजस्वी यादव से? हाँ, बहुत खुश है। जो सरकार 17 साल में नहीं की है, ये 17 महीने में ये कर दिखाए। तो कढ़ाई छाप वाले, कमल छाप वाले तो खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? एकदम नहीं खिलेंगे। गलत करेंगे वो खिलेगा? एकदम हो ही नहीं सकता है। कुछ तो किए होंगे गया के लिए, मतलब कि कुछ गया के लिए वो किया है, कुछ नहीं किया। शख्स यहाँ बैठे हैं, आप ही बता दीजिए। सब इतना बोल रहा है कि गया के लिए कुछ किए ही नहीं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है? जी बिल्कुल। तो यहाँ से हैं वो, तो गया के लिए कुछ तो किए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा विकास करता है। कुछ करना, जैसे आप एक बहुत बड़े पद पे हैं और कुछ क्या है, लॉलीपॉप होता है कुछ, मतलब आपको विकास करना है तो पूरा कीजिएगा ना। कुछ नहीं, कुछ मने क्या होता है? इतना नाराज था लोग तो हम लेकर कुछ तो किए होंगे। कुछ मने क्या, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा में क्या थोड़ा होगा? भी की है क्या थोड़ा सा? कुछ तो दिखना चाहिए ना।
थोड़ा में क्या है वो बताइए, आप लोग बताइए। आप लोग तो, आप यहाँ के हैं, हम तो यहाँ के हैं नहीं, गया कि आप है, बताइए कि हमारा क्या पास तो कोई विकास दिख ही नहीं रहा है, कोई विकास नहीं दिख कोई रहा। विकास नहीं दिख रहा तो है। तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं रोज रोज, हाँ, विकास प्र- हुआ है इधर, 17 महीने में हुआ है विकास। 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हाँ। बहुत सारे लोग बीपीएससी से देखे टीचर में बहाली हुए। कैसे नहीं हुआ, और विकास उधर हुआ। और उधर उधर नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं स्टेज पर कि हम करोड़ों करोड़ों नौकरी दिए, करोड़ों नौकरी दिए। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, अभी नरेंद्र मोदी का आप देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का देने का उन्होंने वादा किया था। कितना मिला? वही तो हम आपसे पहले पूरा सुन लीजिए, हाँ। ठीक है। जी। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे। 10 साल में हमारा 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। 20 करोड़ में हमको लगता है ना कि अभी पूरे देश के हर घर से एक नौकरी लोगों को हो जाता। लेकिन देख लीजिए सब आप, बेरोजगार है। बेरोजगार नहीं है तो ऐसे ही बैठे नहीं है फटियाल पहन के। बेरोजगार नहीं रहते तो हम ड्यूटी पर रहते ना, आपके पास मीडिया से के सामने भाषण अच्छा देते रहते। दिक्कत, अच्छा गया गया के हैं आप, क्या चाहते हैं कि गया में क्या विकास हो? गया में देखिए, गया में का पूरे बिहार में विकास होने की आवश्यकता है, ठीक है। हमारे पास शिक्षा की बहुत बहुत माने लचर पचर शिक्षा है। बिल्डिंग बना देने से, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना देने, इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए शिक्षा के सबसे बड़ा चीज है कि अब जब तक के गरीब के बच्चा देख लीजिए, आप इधर एक बार कैमरा घुरा लीजिए, ठीक है। ये गरीब, अगर अब शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा होता तो ये गरीब के सारे बच्चे जो हैं स्कूल में भी पढ़ते। लेकिन अभी आप देख लीजिए क्या शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ बैठे और हाँ, कारण है कि ये लोगों का माँ बाप के पास बहुत उच्च धन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में भेजता। शिक्षा है लेकिन वो प्राइवेट का दुकान चल रहा है। ये अगर नीतीश कुमार अगर सही शासन चलाते तो इस शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए फिर प्राइवेटकरण क्यों हो रहा है? मतलब कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने किया वो कोई नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो शिक्षा एक चाहते हैं आप कि गया लोकसभा में शिक्षा का आगे हाँ। बढ़े और पूरे बिहार में बढ़े जैसे बढ़ रहा था शिक्षा 17 महीने में। शिक्षा देखिए, यहाँ हम लोग को ना बाढ़, सुखाड़ और नेता, हाँ। 3 गो हमारे देश को ना, बिहार राज्य को मतलब जो है एकदम निचले स्तर पे ले जाके छोड़ बाढ़ दिया। माने वाले की बाढ़ में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बाढ़, सुखाड़ और नेता, हाँ। ये जो है ना, ये जुमलेबाजी करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। आप देख लीजिए पिछले 15 साल में जो रोजगार जितने भी अभी शिक्षा की जो बहाली हुए, पहले लालू जी के ही शासन में बहाली हुए थे और फिर अभी तेजस्वी के ही शासन में बहाली हुए। तो आप देख लीजिए रिटायर करने वाले, लालू किए, तो तेजस्वी के बीच वाला कुछ ना किया। हाँ, वो तो नीतीश कुमार 1500 वाला बहाली किए थे, मुखिया वाला, कि से हाँ टीचर ये हो जाओ और उसको पेंशन। वो लोग जब दबाव अच्छा, इतना जो बनाया, बोल रहे हैं, वोट कहाँ पड़ेगा आपका, कड़ाही छाप की लालटेन छाप? कड़ाही छाप कहाँ से है? कड़ाही छाप न जान रहे हैं? कड़ाही नहीं, छाप जानवे नहीं करते। जीतन राम मांझी को आप जानिए नहीं रहे हैं। जीतन राम मांझी के जानते हैं, कड़ाही छाप सुने होता है, हैं, चुनाव चिन्ह। तो कड़ाही छाप है हमको पता नहीं है। वो मिले थे तब ना, अपना चुनाव प्रचार में भेंटे नहीं दिए हैं। काहे हाथ कि जोड़ने आए होंगे ना कि नहीं, नहीं, नेता जैसे हाथ जोड़ने आते हैं वो कि पुराने वादे जो किए थे वो निभाए नहीं, तो किस मुंह से आएंगे हम लोग के पास मिलने के लिए? फंस जाएंगे। जरूर पूछेंगे, हम तो जरूर पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे जरूर, एकदम धर लीजिएगा कि भैया क्या हाँ, हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ज्योति मांझी जी आए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि मैडम, आप हम लोग का तो विकास होगा कि नहीं होगा, आप जीते चाहे हारे। हमारे एक आप मोटरसाइकिल को आप ले लीजिए, 10 साल में हम 10 साल के हमारा रनिंग के जोड़ लीजिए तो 1,80,000 का तेल फूके। अगर अच्छी रोड रहता ना तो 3 मिनट में सदैव का आप चले जाते हैं। रोडो नहीं बनवाए। तो रोड का हालत देख लीजिए एक बार, आप खुद निरीक्षण अभी कीजिए। अभी हमारे से तो आने का जगह नहीं दिख रहा था। हैं? जी जी, रोड भी सर जीते बनवाए हैं एक बार, तो यहाँ और उसके बाद मतलब अपने क्षेत्र में करबे करते हैं, दूसरे क्षेत्र में भी हाँ करते हैं। दूसरे क्षेत्र में भी किए हैं। कहाँ वोट पड़ेगा आपका? लालटेन? बोधिया से मोचारिम तक के भी देखिए डबल रोड जो भी करवाए, सरबजीत जी भी करवाए, ये भी सिंगल रोड एक बार वही बनवाए हैं। मतलब कि गांव में लालटेन लालटेन चलेगा। पिछली बार दिए थे उधर। पिछले बार दिए थे, भरोसे किए थे हाँ। कि हम लोग का कार्यक्रम अच्छा से देखभाल करेंगे। चलिए, देखिए 17 महीने में जो तेजस्वी यादव किए वो कोई नहीं कर पाया, ऐसा लोगों का कहना है। और शिक्षा व्यवस्था का जी, ये जो नरेंद्र मोदी, जो श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो बोले थे कि हमारे भ्रष्टाचार से हम मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भारत कर देंगे। और अभी आप देख लीजिए जो चुनावी चंदा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है, इसके नाम पे 6,000 7,000 के करीब चुनावी चंदा जो इकट्ठा किए। तो ये सब हिसाब रखते हैं ना। बिल्कुल आपको हम रिकॉर्ड के साथ, बकायदा रिकॉर्ड के साथ आपको देंगे। हम लोग को बेरोजगार कर दिया तो हम लोग को यही अब रिकॉर्ड निकालना है कि कहाँ से क्या है। कौन कितना वो लूटा तो है? सुप्रीम कोर्ट, कौन कितना लूटा है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार हम लोग प्रकट करेंगे कि उन्होंने ऐसा मांग किया। ये बताइए कि ये बैंक सिस्टम भी देने के लिए नहीं तैयार था डेटा को। अगर वो
पूरे तरीके से अपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा था, अब खुद ही निकल अब गए। बताइए कि कहते थे कि हम देखिए हम बीजेपी के हम परिवार से अभी भी हैं। आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि आज भी हम भाजपा को जोड़ने के लिए हमको कोथराज मिला था, लेकिन हम छोड़ दिए। देख लीजिए यहाँ पे हम बीजेपी को डोनेशन भी करवाए हैं काफी सारा, हम आपको रिकॉर्ड छोड़ दिए। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए भैया, देखिए लालटेन जलेगा यहाँ पे, लोगों का कहना है, और सारे लोग ने पिछली बार भाजपा को चुना था, लेकिन इस बार लालटेन को चुन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात किए हैं और किस तरह से शिक्षा पे बात की है वो आपने सुन लिया। कुमार सर्वजीत के बारे में क्या बोले, जीतन रामांझी के बारे में क्या बोले वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, फिर पेश लगे।